नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर। वही ओशन वाटर में जो है ना, वाटर कैसे सर्कुलेट होता है, क्या रीजन है, जो आपने वाटर साइकिल पढ़ा था उससे रिलेटेड। मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ आर कवर्ड बाय वास्ट ओशंस। दीज ओशंस आर रेस्टलेस। देखो ओशन के लिए वर्ड कर रहा है रेस्टलेस है, यानी उन्हें चैन नहीं है कहीं भी। क्यों? ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस मोशन ऑफ द वाटर। अगर आप देखोगे ओशन में तो लगातार उनमें वेव्स आती रहती है ना, पानी स्टिल तो नहीं होता, वेव्स आती हैं, और मॉर्निंग और इवनिंग में टाइड्स आती हैं। 6 घंटे का अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स का डिफरेंस होता है लो टाइड और हाई टाइड में। कहना मैं ये चाहती हूँ कि जो वाटर है ओशंस में वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है। अब ये हॉरिजॉन्टली भी मूव करता है, वर्टिकली भी। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, और वर्टिकल मतलब होता है अप डाउन, दोनों तरह से मूव करता है। अब क्यों मूव करता है? 3 मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज मूवमेंट्स आर इफेक्ट ऑफ प्लैनेटरी विंड्स, density variation in sea water and temperature difference, and the difference in the salinity of the ocean water. ये 3 कारण है विंड्स की, प्लैनेटरी विंड्स की वजह से जो अर्थ पे हवाएं चलती हैं। अब सी वाटर में कितना डेंसिटी है उसकी, और उसका कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर को आपको पढ़ा दिया है कि अब जब जाओगे आप पोल के पास, पानी का टेम्परेचर बहुत कम होता है, और इक्वेटर में पानी का वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। सैलिनिटी आप पढ़ चुके हो, इनमें भी आप डिफरेंस पढ़ चुके हो। इक्वेटर में सैलिनिटी कम होती है, बीच में ज्यादा होती है, पोल्स पे फिर कम होती है। ये सब आपको लेसन में एक्सप्लेन कर दिया है। अब मूवमेंट्स जो होती है, यही जो अर्थ की कॉन्टिन्यूअस वाटर में मूवमेंट होती है, इन मूवमेंट्स को हम 3 टाइप्स डिवाइड करते हैं, वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट। और अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। वेव्स एंड टाइड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टूडेज वर्ल्ड। आज के वर्ल्ड में वेव्स और टाइड्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि अभी पहले भी हमने पढ़ा, यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हार्नेस्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इनसे हमें इलेक्ट्रिसिटी, इसको यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब पहला हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में। एक्शंस ऑफ विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ वेव्स। वेव्स क्यों बनती हैं? क्योंकि जो विंड्स चलती है, हवा चलती है, उसके कारण। वेव्स आर द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन। ओशन के सरफेस पे पानी जो ऊपर और नीचे होता रहता है, उसको हम कहते हैं वेव्स। When the surface of the water is disturbed by the blowing winds, it result in the production of waves. जब अर्थ का सरफेस का वाटर जो है, ये जो हवा चलती है, उससे डिस्टर्ब होता है, तभी विंड्स जनरेट होती हैं। विंड पुशेस डाउन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर बट दे कम अप अगेन। तो विंड जो है क्यों होता है, ऊपर नीचे पानी क्यों होता है? विंड जो है वो उसको नीचे की ओर धकेलती है पानी को, लेकिन वो फिर ऊपर आ जाता है। तो यही ऊपर नीचे इज कॉल्ड वेव। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वेव्स। अब जो ऊपर जाता है पानी, राइज इन वेव, जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं क्रस्ट, और नीचे आता है फिर जो डिप्रेशन बन जाता है, नीचे गड्ढा सा बन जाता है, उसे हम कहते हैं ट्रो। The vertical and the horizontal distance between the crust and trough known as wave height. तो जो vertical distance और horizontal distance होता है crust और trough टो के बीच में, उसे हम कहते हैं wave height. And the horizontal distance between the two crust, 2 क्रस्ट होंगी या 2 ट्रफ होंगी, उनके बीच में जो होगा उसको हम कहते हैं, डिस्टेंस जो होगा उसको हम कहते हैं वेव लेंथ। ये एक पिक्चर बना के बेटर एक्सप्लेन हो सकता है, जो मैं अभी लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी आपको। द हाइट ऑफ द वेव्स डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द विंड। अब वेव कितनी ऊंची उठेगी वो डिपेंड करता है विंड की स्पीड कितनी है। ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, अब जब तूफान आता है तो ह्यूज वेव्स, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स उठती हैं। एंड सच वेव्स कैन बी जनरेटेड ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन। अर्थक्वेक आता है या ज्वालामुखी फटता है, वोल्केनिक इरप्शन, तब भी बहुत बड़ी बड़ी वेव्स उठती हैं। और ये बड़ी बड़ी वेव्स इतनी ऊंची हाइट तक जाती हैं, कई मीटर तक, और उनको हम कहते हैं सुनामी। और ये कोस्टल एरिया को पूरा डिस्ट्रॉय कर देती हैं।
ये हम सारी प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और इन्हीं वेव्स को कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड सुनामी। दीज दे कैन बी 20 to 30 मीटर हाई, इतनी ज्यादा ऊंची होती है कि 20 से 30 मीटर तक होती हैं। दे ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 500 to 1000 किलोमीटर पर आवर एंड कैन कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन। और इनकी जो स्पीड है वो 500 से 1000 किलोमीटर पर आवर की होती है और ये बहुत ज्यादा नुकसान करती